हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस्लाम धर्म के उदय के बारे में बताएंगे, ओरिजिन ऑफ इस्लाम के बारे में बताएंगे, लेक्चर के माध्यम से बताएंगे। और आप लोग नोट्स जो है खुद से बनाइएगा, ताकि खुद से नोट्स बनाइएगा तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। तो हम लेक्चर के माध्यम से इस्लाम धर्म को ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस्लाम धर्म के प्रवर्तक या संस्थापक के। तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक या संस्थापक जो थे, मोहम्मद साहब थे। मोहम्मद साहब का जन्म 570 एडी में हुआ था, मक्का में। कहीं कहीं आपको मिल जाएगा 571 एडी मिल जाएगा, तो उससे डरना नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्लाह था, माता का नाम अमीना और चाचा का नाम अबू तालिब था। अबू तालिब आगे चल के मोहम्मद साहब का पालन पोषण करेंगे जब उनके माता पिता की मृत्यु हो जाएगी तब। तो मोहम्मद साहब का विवाह खादीजा नामक एक महिला व्यापारी जो विधवा थी उनसे उससे हुआ। मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति 40 वर्ष की अवस्था में हुआ, हीरा नामक गुफा में। खुदाई इलाम, खुदाई इलाम ज्ञान की प्राप्ति। खुदाई इलाम का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति। तो इस्लाम धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को खुदाई इलाम कहा जाता है। तो मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो मोहम्मद साहब को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिए। तो इसमें कुछ बातें और भी हैं। जब मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उनको बहुत सारे उपनाम हो गए, जैसे पैगंबर। बहुत सारे लोग मोहम्मद साहब को पैगंबर कहने लगे। पैगंबर का अर्थ होता है आसमान से पैगाम लाने वाला या अंबर से पैगाम लाने वाला। कुछ समय के बाद मोहम्मद साहब को नबी कहा जाने लगा। नबी का अर्थ होता है सिद्ध पुरुष। तो इस्लाम धर्म में जिस व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी उसे सिद्ध पुरुष कहा जाने लगा। फिर रसूल कहा जाने लगा मोहम्मद साहब को। रसूल का अर्थ होता है ईश्वर का दूत। जब मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो सबसे पहला उपदेश वह अपनी पत्नी खादीजा को दिए। खादीजा को दिए। मोहम्मद साहब का जन्म जिस परिवार में हुआ था वो बहुत गरीब परिवार था, एक कुरैशी कबीला था। कुरैशी कबीला में जन्म हुआ था इनका। उसी परिवार में कुरैशी कबीला के लोग जो थे वो अपना मूर्ति बना करके अपना जीविकोपार्जन किया करता था। मोहम्मद साहब मूर्ति के विरोधी हो गए थे और परिवार मूर्ति बनाता था, जिसके कारण परिवार से उनको बराबर लफड़ा चलते रहता था। जब परिवार बहुत ज़्यादा निर्धन था, जब बचपन छोटे थे तभी इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। तो चाचा अबू तालिब जो है पालन पोषण करना शुरू कर दिए। अबू तालिब खादीजा के यहाँ काम करते थे। वहाँ खादीजा एक कपड़ा, खादीजा जो थी वो कपड़े का बड़ा व्यापारी थी। उसी के यहाँ उसके चाचा मोहम्मद साहब के चाचा काम करते थे। तो मोहम्मद साहब सोचा कि लड़का यहाँ पे बैठा ही रहेगा, इसको अपने साथ ले चलते हैं, वहाँ चलेगा तो कुछ सीख भी जाएगा। तो मोहम्मद साहब को लेकर के अबू तालिब रोज़ चले जाते थे, वहाँ दिन भर अपना बैठते थे। और तो बैठते बैठते वहाँ बहुत सारे काम सीख गए। तो एक दिन काम की आवश्यकता पड़ा तो मोहम्मद साहब उस काम को कर दिए, जिस काम को करने से जो है मतलब कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तब एक दिन खादीजा अबू तालिब को कहती है कि से हमें एक व्यक्ति की ज़रूरत है। तब अबू तालिब कहता है कि से मेरा भतीजा है, ईश्वर का भेजा हुआ दूत है, बहुत तेज तराक है, पढ़ा लिखा लड़का है, से आप उसको काम दे दीजिए और वो आपके काम को बहुत अच्छा तरीके से करेगा। तब खादीजा बोली कि से ठीक है, उसको लेकर के आ जाना। तो लेकर के क्या जाना, वो मेरे साथ रोज़ आता है। तब जा कर के मोहम्मद साहब खादीजा के यहाँ काम करना शुरू किए। लगभग काम 5-6 महीना किए तो खादीजा का व्यापार
दिन पर दिन बढ़ता चला गया। तब एक दिन खादीजा मोहम्मद साहब को देखती है और कहती है कि जब से तू मेरे पास आया है मेरा व्यापार बहुत बढ़ता चला गया, अगर तू मेरे ज़िंदगी में आ जाएगा तो व्यापार और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मोहम्मद साहब भी सोचे कि नेकी और पूछ पूछ हाँ भरिए देते हैं, तो मोहम्मद साहब भी हाँ भर दिए। तब जाकर के दोनों का निकाह हो गया। तो मोहम्मद साहब का निकाह जो है खादीजा से हो गया। मोहम्मद साहब काम करना शुरू कर दिए। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हो जाती है। तो एक इतिहासकार था जियाउद्दीन, तो जियाउद्दीन जो है मोहम्मद साहब के जीवनी लिखा और मोहम्मद साहब के जीवनी को नाटे मुहम्मदी कहा जाता है। मोहम्मद साहब को जब वो जिस परिवार में जन्मे थे वहाँ के लोग से इनको बराबर लफड़ा चलते रहता था। तो मोहम्मद साहब जो हैं वो काम करने जब चले जाते थे तो व्यापार को छोड़ करके कुछ समय के लिए हीरा नामक गुफा में चले जाते थे, वहीं पे ध्यान लगाते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि वहीं पे एक व्यक्ति आया, ग्रैबियल, जिसको ग्रैबियल को देवदूत भी कहा जाता है। तो वही अल्लाह के पैगाम लेकर के आया और अल्लाह के पैगाम को सुनाया। तो मोहम्मद साहब सुनकर बोले कि हम तो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ तक होगा मेरे से हम लोगों को ज़रूर बताएंगे। प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर पाएंगे लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ज़रूर कर पाएंगे। तो अब यहाँ से काम शुरू हो गया। तो मोहम्मद साहब राजनीतिक और धार्मिक दोनों में प्रधान होते चले गए। वो मरने से पहले अपने शिष्यों को कहा करते थे मृत्यु का आनंद लो, क्योंकि आज नहीं तो कल सबको मरना है, तो हम क्यों ना आनंद लेकर के मरे। तो इस तरह से मोहम्मद साहब जो है इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे और इस्लाम धर्म का धीरे धीरे उदय होता चला गया। फिर मोहम्मद साहब के बहुत अनुयायी जो है धीरे धीरे बढ़ता चला गया, प्रचार प्रसार खूब होने लगा। तो घटना है 16 जुलाई 622 को मोहम्मद साहब को सबसे ज़्यादा सभी लोग जो है विरोध करने लगे। तो मोहम्मद साहब मक्का छोड़ करके यसरीब चले गए। फिर यसरीब जो है आगे चलकर यसरीब का नाम मदीना तुन्नबी रखा गया और जिसको आज हम लोग वर्तमान में मदीना के नाम से जानते हैं। तो मोहम्मद साहब इस तरह से इस्लाम का प्रचार प्रसार करते हुए मक्का से मदीना की ओर चले आए और मक्का से मदीना की यात्रा मोहम्मद साहब का प्रथम हिजरी सबत कहलाया। तो मोहम्मद साहब इसी समय हिजरी कैलेंडर की शुरुआत कर देते हैं, हिजरी संवत की शुरुआत कर देते हैं और कहा करते हैं मोहम्मद साहब कि इस्लाम धर्म जो है ईश्वरवादी है, लेकिन इसके 5 विभिन्न अंग हैं। इस्लाम धर्म क्या है? ईश्वरवादी है, लेकिन इसके 5 विभिन्न अंग हैं। तो 5 विभिन्न अंग कौन है? एक कलमा है, नमाज है, रोजा है, ज़कात हज है। तो ये 5 चीजें जो है ये क्या है? इसके अंग है। तो ये 5 अंगों के बारे में हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप लोगों को इसमें यहीं तक, आप लोग मेरे वीडियो को अच्छा लग रहा है तो शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितना हो सके आप लोग इसको देखिए, स्किप करके वीडियो नहीं देखिएगा, नहीं तो ज्ञान का अभाव हो जाएगा। फिर हम लोग इसका पार्ट 2 में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको प्यारा सा नोट्स बनाइए और इतने फैक्ट्स को कीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।